ऑलरेडी वी डिस्कस अबाउट व्हाट इज डायबिटीज। अभी हम दोबारा रिपीट करते हैं कि व्हाट इज डायबिटीज। ग्रुप ऑफ मेटाबॉलिक डिजीज है इन विच देयर आर हाई ब्लड शुगर लेवल ओवर अ प्रोलॉन्ग पीरियड। सही है। और डायबिटीज इज क्लासिफाइड एज बेसिकली तौर पे टू टाइप्स है, लेकिन और भी है हमारे पास। टाइप 1 विच इज नोन एज इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस एंड द सेकंड वन इज नॉन इंसुलिन डिपेंड। हाँ, तो इसको इसी वजह से कहते हैं कि इसका इंसुलिन पे कोई वो नहीं होता, डिपेंडेंसी नहीं होती है। तो इसी वजह से हम अदर देन इंसुलिन जो है इसका मेडिकेशन थेरेपी हम करा देते हैं। लेकिन हम इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ के लिए इसलिए हम सिर्फ इंसुलिन पे ही डिपेंड करते हैं, आइदर इन अ फार्माकोलॉजिकल थेरेपी। सिर्फ फार्माकोलॉजी थेरेपी में हमारे पास सिर्फ ऑप्शन क्या है टाइप 1 के लिए, सिर्फ इंसुलिन ही है। क्योंकि बिकॉज द type 1 is dependent on insulin, therefore we have to give insulin as a pharmacological therapy because your body or the patient body is not able to produce enough amount of insulin। दो कंडीशन हो सकते हैं, या प्रोडक्शन कम होती है, सही है। फॉर एग्जांपल आपका प्रोडक्शन आपको चाहिए 50% और वो प्रोडक्शन 30% कर रहा है, तो इसलिए वी हैव टू गिव द आर्टिफिशियल फॉर्म में हमें देने पड़ते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, इंसुलिन ही कहते हैं। These are the types according for your examination purpose। वो क्या है, 4 types हैं, type 1, type 2, 3 and type 4। What is type 1? Which is due to the beta cell destruction। जो आपकी बीटा सेल होते हैं, बीटा सेल कहाँ होते हैं, आप लोगों के पेंक्रियाज में होते हैं। आइसोलेट ऑफ लिंगाहार सेल का एक पार्ट है जिसको बीटा सेल कहते हैं, which is responsible for what? For the insulin production। लेकिन ड्यू टू द बीटा सेल डिस्ट्रक्शन की वजह से क्या होता है, द बीटा सेल इज नॉट एबल टू प्रोड्यूस इनफ अमाउंट ऑफ इंसुलिन। सो दिस कंडीशन इज नोन एज टाइप 1 डायबिटीज एंड वी हैव टू गिव व्हाट एज अ फार्माकोलॉजिकल थेरेपी इंसुलिन। सही है, टू कवर द इनफ अमाउंट ऑफ इंसुलिन। टाइप 2 इज द इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन रेजिस्टेंस आप लोगों को ये भी कहा था कि इंसुलिन क्या करते हैं, इंसुलिन वर्क लाइक का रिसेप्टर के तौर पे काम करते हैं। लेकिन बाद औकात क्या करते हैं, हमारा इंसुलिन कब रिलीज होते हैं, व्हेन द ब्लड ग्लूकोज लेवल इज हाई। आप लोगों का ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या हो जाए, हाई हो जाए, तो क्या हो जाता है, आपका पेंक्रियाज का बीटा सेल क्या हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है टू रिलीज व्हाट, टू रिलीज द इंसुलिन इनटू ब्लड। तो क्या करना होता है, टू मेक पॉसिबल द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एक्स्ट्रा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज इनटू द सेल। क्या करते हैं, जब आपका एक्स्ट्रा, फॉर एग्जांपल आपका नॉर्मल ग्लूकोज लेवल क्या है, 100 से 150 तक आप कहते हो ना। जब इससे हमारे पास क्या है, इट्स वर्क लाइक ए रेगुलेटर। जब आपका लेवल जैसे ही बढ़ जाता है तो क्या करते हैं, आपका बीटा सेल एक्टिवेट हो जाता है। तो बीटा सेल जब एक्टिवेट होगा वो इंसुलिन प्रोड्यूस कर देता है और वो क्या करते हैं, फैसिलिटेट करते हैं एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ग्लूकोज को सेल के अंदर लेके जाता है। आपके पास ब्लड क्या होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है ना, तो एक्स्ट्रा सेलुलरली हाइपरग्लिसीमिया हुआ होता है और इंट्रा सेलुलरली हाइपोग्लिसीमिया होता है। तो दिस इज द डेंजरस कंडीशन होती है ना। सेल क्या कहता है, आवाज़ें लगाता है, चीख पुकार करता है कि मेरे ग़िज़ाइयत में कमी आई है। तो इसकी वजह से क्या होता है, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ लाइसिस स्टार्ट हो जाती है, जैसे प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, लिपिड मेटाबॉलिज्म, ये कंडीशन स्टार्ट हो जाती है। फिर जो केटो एसिडोसिस की तरफ एसिडिक कंडीशन प्रोड्यूस हो जाती है। तो हमें क्या करना है, एज सुन एज पॉसिबल वी शुड टू कंट्रोल व्हाट, ग्लूकोज को कंट्रोल करना होता है ताकि अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ लाइसिस स्टार्ट ना हो जाए। सही, अल्टरनेट फॉर्म ऑफ लाइसिस कब स्टार्ट हो जाती है, इसलिए ये तो समझते हैं कि मेरा क्या है, एज अ कंपनसेशन मैकेनिज्म में हमारे पास फर्स्ट जो है वो कौन होता है, ग्लूकोज होता है। सेकंड लाइन ऑफ आपको तवानाई कौन देता है, एटीपी प्रोडक्शन, लिपिड होता है। थर्ड लाइन ऑफ एटीपी प्रोडक्शन कौन होती है, प्रोटीन। सही है, सेल तो ये समझते हैं कि बस ग्लूकोज की अवेलेबिलिटी कम हो गई, तो इसको ये समझ के वो क्या करते हैं, लिपिड मेटाबॉलिज्म स्टार्ट हो जाती है। तो दीज एक्स्ट्रा मेटाबॉलिज्म लीड टू केटो एसिडोसिस की कंडीशन भी कर सकता है, वो कंडीशनल होती है। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस एक तरफ से ये होता है कि कभी कभी क्या करते हैं, सेंसिटिव नहीं होते हैं, रेजिस्टेंस स्टार्ट हो जाती है। जब सेंसिटाइजेशन नहीं होती है तो क्या होगा, द इंसुलिन इज नॉट एबल टू व्हाट, सेंसिटाइज, या सेंस नहीं कर पाता कि इसको कि मेरा ग्लूकोज लेवल, ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ गया है, ताकि मैं उसको क्या करूं, सेल के अंदर लेके जाऊं।
तो रेजिस्टेंस का मतलब है सेंसिटाइजेशन कम हो गई है, सही। आइदर स्ट्रक्चर में कोई इधर उधर बदल हो गई है ड्यू टू द जेनेटिक प्रॉब्लम है, कुछ और भी हो सकता है, कुछ और न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम की वजह से भी हो सकता है। प्रोलॉन्ग हम इस तरह ग़िज़ाइयत खाते हैं जिसकी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है, एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते हो, वो आपकी रिक्वायरमेंट जो है डेली बेस पे आप इतना कार्बोहाइड्रेट डाइट खाते हो, तो फिर क्या होता है, एक वक्त तक आपको इसको कर सकते हो ना, सेंसिटाइजेशन करते हैं। लेकिन आप प्रोलॉन्ग टाइम पे इस पे इतना वर्कलोड बढ़ा देते हो, क्या हो जाते हैं, एक वक्त आ जाता है, एक एज आ जाती है जो रेजिस्टेंस हो जाती है। फिर सेकेंडरी है, सेकेंडरी में क्या मतलब है, व्हाट्स मीन बाय टाइप 3 सेकेंडरी डायबिटीज? कुछ ओके, सेकेंडरी डोज में हमारे पास, जैसे हमारे पास कोर्टिकोस्टेरॉइड्स जो होते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स कहते हैं। देयरफॉर बाज़ औक़ात हम क्या कहते हैं, पेशेंट नॉन डायबिटिक होते हैं, नो डायबिटीज़ है पेशेंट, लेकिन हम स्लाइडिंग स्केल पे रखते हैं, एफ एडमिनिस्टर व्हाट, कोर्टिकोस्टेरॉइड वगैरह स्टार्ट करते हो। दीज आर द सेकेंडरी कोर्स। फार्माकोलॉजिकल थेरेपी भी करा सकते हैं। और फार्माकोलॉजी थेरेपी कोर्टिकोस्टेरॉइड के अलावा और कौन सी वजह हो सकती है जो सेकेंडरी कोर्स करा सकते हैं डायबिटीज़? ओबेसिटी की वजह से भी हो सकती है, हमने एंडोक्राइन में पढ़ा था ना, ओबेसिटी इज अ लीडिंग कॉज फॉर व्हाट, और हाँ, फैमिली जेनेटिक फैक्टर्स भी हो सकते हैं, और दूसरा और, लेकिन ये कह रहे हैं कि एस्टियन का इसका लिंक नहीं है, डायबिटीज की वजह से एस्टियन हो सकता है, एस्टियन की वजह से डायबिटीज नहीं होती है, सही। एस्टियन इज द कॉम्प्लिकेशंस फॉर व्हाट, डायबिटीज। और इसके अलावा लास्ट क्या है हमारे पास, जेस्टेशनल डायबिटीज में हमारे पास क्या होते हैं, the pregnant women are highly prone for what, for the developing of the gestational diabetes। उसकी क्या वजह हो सकती है, एंडोक्राइन एम्बैलेंस की वजह से, इसका जो हार्मोनल लेवल है इसके एम्बैलेंस की वजह से भी हो सकते हैं, और कुछ मेडिकेशन भी है इसकी वजह से भी हो सकते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, इसका रूटीनली जब भी अपॉइंटमेंट की तरफ जाते हैं तो हम इसका शुगर लेवल देखते हैं, चेक करते हैं या नहीं, तो इसलिए चेक करते हैं ताकि वो जेस्टेशनल डायबिटीज की तरफ तो नहीं गई है, सॉरी। और डिजीज प्रोसेस ऑफ डायबिटीज मिलेटस, वो क्या है हमारे पास, डिफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन। ये हमारे पास एक नॉर्मल पैथोलॉजिकल कंडीशन है। कैसे होते हैं, जब डिफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन होगी इन योर ब्लड, सही है, या प्रोडक्शन ऑफ बीटा सेल से प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए, वो हाइपरग्लिसीमिया करा देता है। हाइपरग्लिसीमिया क्यों होगा आपके ब्लड लेवल में, ग्लिसीमिया इसलिए होगा कि सेल के अंदर नहीं लेके जाएगा, और इसके अलावा इसकी वजह से क्या होगा, पॉलीयूरिया होगा, इंक्रीज लेवल ऑफ व्हाट, आप बताओ, नहीं, पॉलीयूरिया मीन इंक्रीज लेवल ऑफ, एक्सेसिव यूरिनेशन करा देता है, पॉलीडेप्सिया होगा। व्हाट्स मीन बाय पॉलीडेप्सिया प्लीज? पॉलीडेप्सिया मीन हंगर है या थर्स्ट है, थर्स्ट भी बढ़ जाता है, थर्स्ट इसलिए बढ़ जाता है ताकि आपके वो उसको सेल को नहीं मिलता है। इसके अलावा न्यूट्रिएंट्स ब्रेक डाउन हो जाती है। न्यूट्रिएंट्स ब्रेक डाउन में हमारे पास लिपिड मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म ये हो जाती है, प्रोटीनोलाइसिस और लिपोलाइसिस, जो दिस कंडीशन विल लीड टू डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। एंड दिस कंडीशन कीटोएसिडोसिस की वजह से क्या होगा, पेशेंट की कंडीशन क्या हो जाती है, जीसीएस अल्ट्रेशन हो जाती है, हाँ, जीसीएस अल्ट्रेशन हो जाती है, और रिस्पायरेशन में क्या हो जाती है, रेस्पिरेटरी हाइपर वेंटिलेशन हो जाती है या हाइपर वेंटिलेशन हो जाती है। तो दिस इज द क्रोनिक कंडीशन हो जाती है इफ वी डोंट टेक द अर्जेंट एक्शन अगेंस्ट सच टाइप ऑफ एबनॉर्मेलिटीज, सही है। और ये क्या हो जाएगा, अपीयरेंस ऑफ क्लिनिकल सिम्टम्स पे स्टार्ट हो जाती है, सही है। इंसुलिन, इंसुलिन क्या है, व्हाट इज इंसुलिन? इसको देखो, हार्मोन, प्रोटीन, एंजाइमेटिक इन नेचर्स होते हैं, that regulates the level of, this is most important for your understanding and according to the examination point of view, सही है। इससे लग सकता है तो इसलिए इसको याद रखो प्लीज, ये कंसेप्ट ये वाला, इससे इंसुलिन एक क्वेश्चन यहाँ से भी बना है। तो इंसुलिन हार्मोन that regulates the level of sugar glucose in the blood and that is produced by beta cell, जो आपने पढ़ा था, बीटा सेल क्या है, आइसोलेट ऑफ लैंगरहांस इन द पेंक्रियास, सही है। तो आइसोलेट ऑफ लैंगरहांस सेल में क्या होता है, बीटा सेल होते हैं विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ व्हाट, इंसुलिन।
और ये कब वो करता है, इंसुलिन प्रोडक्शन करता है? हमारे पास एक रिलीज रिएक्शन होता है, एक सिक्रीशन होता है। दोनों में क्या फर्क है? एक रिलीज रिएक्शन होती है और एक सिक्रेशन होती है। सिक्रीट करना और एक रिलीज करना। रिलीज करना जो स्टोर चीजें होती है उसको रिलीज करते हैं। जी हाँ, बता दो। और सिक्रीट वही से सिक्रीट होती है। रिलीज क्या का मतलब, जब हाइपरग्लिसीमिया होगा तो रिलीज होगा या सिक्रीट होगा? रिलीज होगा, सही है। सिक्रीशन तो कंटिन्यूली वहां पर होता है, जमा होता रहता है। जब भी इसको नीड होती है, बॉडी डिमांड, उसको क्या कर लेते हैं, एज अ सेंसेशन के तौर पर इसको सेंसेशन जाती है। ऐसे खुद ब खुद हम इसको नहीं बताते हो, सेंसेशन जाती है और क्या रिलीज करता है? इंसुलिन रिलीज करता है कि आपकी जरूरत है, आ जाओ। क्योंकि हमारा एज अ रेगुलेटरी सिस्टम है, जैसे ब्लड प्रेशर भी एज अ रेगुलेटरी सिस्टम है। जैसे बढ़ता है तो हमारा एक खास सिस्टम एक्टिवेट होता है। कौन सा? रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, रास सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। इसको हम तो नहीं कहते कि रास सिस्टम आप एक्टिवेट हो जाओ भाई, आपकी ब्लड प्रेशर कम हो रहा है या ब्लीडिंग हो, नहीं। ऑटोमेटिक मैकेनिज्म हमारे पास। तो एक मैकेनिज्म हमारे पास इंसुलिन रिलीज या सिक्रीशन जो है वो क्या है, ऑटोमेटिकली होता है, हमें नहीं बताना होता है, उसको पता चल जाता है क्योंकि वो सेंसर लगे होते हैं। शुगर बढ़ गया तो क्या रिलीज करना है? इंसुलिन रिलीज करना है। शुगर कम हो गया, इंसुलिन को स्टॉप करना है और ग्लूकागोन रिलीज करना है। तो ये कंडीशन होती रहती है। और क्या, इंसुलिन इज सिक्रेटेड व्हेन द लेवल ऑफ ब्लड ग्लूकोज जो है वो क्या हो जाते हैं, राइजेस हो जाते हैं। सही है। जब आपका ब्लड ग्लूकोज जो है आफ्टर मील जो है, फॉर एग्जांपल आपने मिठाई खाई, सही है, एक ने 2 खाई और एक ने 10 खा ली, ब्लड शुगर लेवल चेक किए, दोनों को कंट्रोल है, फिर भी तो कंडीशन क्या हो सकती है इसका, इस इंसुलिन की वजह से ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। व्हेन द इंसुलिन आर सेंसिटिव टू व्हाट, टू ग्लूकोज लेवल। लेकिन जब रेजिस्टेंस हो जाती है, वो सेंस ही नहीं कर पाते, तो आपका ग्लूकोज क्या होगा, ब्लड के अंदर ही रहेगा, सेल के अंदर जाएगा ही नहीं। तो यू विल बी हाइपरग्लाइसेमिक इन दिस कंडीशन। व्हेन द लेवल ऑफ ब्लड ग्लूकोज फॉल्स, तो सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। एंड द लिवर रिलीज ग्लूकोज इनटू द ब्लड। कैसे करते हैं इसको, हम क्या कहते हैं, ग्लूकागोन स्टार्ट हो जाते हैं। ग्लूकागोन फिर क्या काम करता है, इंसुलिन तो ये जिम्मेदारी देते हैं, हाइपरग्लाइसेमिक कंडीशन की जिम्मेदारी देते हैं। लेकिन हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन में कौन सा रिलीज होता है, ग्लूकागोन स्टार्ट हो जाती है। एक कंडीशन होती है हमारे पास ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ग्लाइकोजिनलाइसिस, तो ग्लाइकोजिनोलाइसिस का मतलब जब आप हाइपोग्लाइसेमिक होते हो या होती हो, दोनों हो सकते हैं इसमें, तो हमारा ग्लाइकोजिनोलाइसिस होती है, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। क्योंकि आपका हाइपोग्लाइसेमिक हो तो ग्लाइकोजिनोलाइसिस होती है बाय द एक्शन ऑफ ग्लूकागोन। लेकिन व्हेन यू आर बिकमिंग हाइपरग्लाइसेमिक, तो फिर कौन सा होता है, ग्लाइकोजिनेसिस कहते हैं। ग्लाइकोजिनेसिस, ग्लाइकोजीन का बनना। तो ग्लाइकोजिनेसिस क्या मतलब है, वो एक्स्ट्रा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज जो है वो कहाँ लेके आ जाता है, एट डिपोजिटेड इन द लिवर मसल्स, और फैट सेल में वो क्या हो जाते हैं, डिपोजिट हो जाते हैं। एंड दिस डिपोजिशन फॉर्म ऑफ ग्लूकोज इज नोन एज ग्लाइकोजिन, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोजिनेसिस कहते हैं। सही है। इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोजिनेसिस। एक है ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ब्रेकडाउन ऑफ व्हाट, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होना और ग्लूकोज बनना, ग्लाइकोजिन का। सही है, वो मैक्रो मॉलिक्यूल है। ग्लाइकोजिन इज द मैक्रो मॉलिक्यूल, स्टोरेज फॉर्म ऑफ ग्लूकोज को हम ग्लाइकोजिन कहते हैं। और ग्लाइकोजिन के बनने के अमल को हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोजिनेसिस कहते हैं। और ग्लाइकोजिन के तोड़ने के अमल को हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोजिनोलाइसिस कहते हैं। ग्लाइकोजिनोलाइसिस कब होता है, व्हेन यू आर बिकमिंग हाइपोग्लाइसेमिक। और हमारे पास ग्लाइकोजिनेसिस कब होती है, व्हेन यू आर बिकमिंग हाइपरग्लाइसेमिक। तो ये कंसेप्ट प्लीज देख लेना। सही है, ये हो गया सही। तो रूल ऑफ इंसुलिन एंड ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म, दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट। रूल ऑफ इंसुलिन एंड ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में इंसुलिन का क्या रूल है, हमने अभी तक पढ़ा कि इंसुलिन इज इंपॉर्टेंट रेगुलेटर ऑफ ग्लूकोज। ऑलरेडी वी डिस्कस कि रेगुलेटर ऑफ व्हाट है, ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट डाइट का रेगुलेटर है। हम गंदम की रोटी खाते हैं, उसका भी रेगुलेटर है। दीज आर, गंदम की रोटी क्या है, इट इज आल्सो कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज कंटेनिंग फॉर्म है, लेकिन वो क्या है, पॉलीसेकेराइड है। सही है, पॉलीसेकेराइड है। इसलिए के ये कंसेप्ट बताओ कि क्या हम पॉलीसेकेराइड है, मैं चीनी नहीं खा सकता हूं, मैं FIM डायबिटिक, लेकिन मैं पॉलीसेकेराइड
लेने से मैं हाइपरग्लाइसेमिक क्यों नहीं होता हूँ भाई? वो भी क्योंकि पॉलीसेकेराइड और ग्लूकोज ब्लड के अंदर होते हैं, वो मोनोसेकेराइड होता है। पॉलीसेकेराइड से उससे ग्लूकोज, मेरा ब्लड शुगर क्यों नहीं बढ़ता है भाई? क्योंकि मोनोसेकेराइड पॉलीसेकेराइड मोनो में कन्वर्ट नहीं होता है। कॉम्प्लेक्स यूनिट कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ पॉलीसेकेराइड। तो क्यों उससे मेरा ग्लूकोज क्यों नहीं बढ़ता है? वाई? इससे पॉलीसेकेराइड से हाँ, पॉलीसेकेराइड से तो बढ़ना चाहिए, वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म है। कॉम्प्लेक्स फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज की मिसाल ये है कि वो 6 टाइप ऑफ मॉलिक्यूल है। पॉलीसेकेराइड का मतलब है इसमें हंड्रेड्स में से ज्यादा उसमें वो है। तो क्यों, ये रीजन क्या है? वाई माई ग्लूकोज लेवल इज कंट्रोल if I having the polysaccharide type of diet as compared to the monosaccharide। बस किसको पता नहीं। तो ये कंसेप्ट ये है कि पॉलीसेकेराइड से मेरा ब्लड शुगर, ये कंसेप्ट सीख लो। बड़ी बिल्डिंग, छोटी बिल्डिंग, छोटी बिल्डिंग को ब्लड आने में, छोटी बिल्डिंग को गिराने में क्या वक्त लगता है? कम टाइम लेता है। बड़ी बिल्डिंग को गिराने में क्या होता है? ज़्यादा टाइम लगता है। तो ड्यू टू दिस पॉलीसेकेराइड या कम्प्लेक्स फॉर्म या बड़ी बिल्डिंग के कंसेप्ट की वजह से वो क्या होता है, इसको ज़्यादा टाइम लगता है, तो वो थोड़ा थोड़ा ब्लड में आ जाता है। तो इसलिए जब भी मैं शुगर लेवल देखता हूँ, जो गंदम की रोटी का आता है, इससे इसका ब्लड शुगर बढ़ता नहीं है। सही है, उसका शुगर ब्लड, वजह यह है कि उसको डाइजेशन होने में क्या होता है? टाइम लगता है। वो थोड़ा थोड़ा वो रिलीज होकर ब्लड की तरफ आता है। तो इसलिए देयरफॉर द डायबिटिक पेशेंट कैन हैव द पॉलीसेकेराइड टाइप ऑफ डाइट, और इसका ब्लड शुगर क्या होता है? कंट्रोल होता है। सही है, इसका जवाब ये है। इंटरेस्टिंग है या नहीं? लिपिड एंड प्रोटीन मेटाबॉलिज्म है। सही है, लिपिड और प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का क्या रेगुलेटर है। अगर ये रेगुलेटर ना होता तो हमें कीटोएसिडोसिस में नहीं होता, लेकिन कुदरत का निज़ाम है ना। सेल को तो पता चलता है, एज अ कंपनसेशन स्टार्ट हो जाती है। सेल को जब ग्लूकोज नहीं मिलता है तो एज अ कंपनसेटरी क्या होता है? सेल तो ये समझते हैं कि मेरे जिस्म में ग्लूकोज कम है। उस इंसुलिन के डिसेंसिटाइजेशन इसका पता ही नहीं होता है, या इंसुलिन का प्रोडक्शन का पता नहीं होता है। बस इसलिए कि चीख रहा होता है कि मुझे ग्लूकोज चाहिए, आइदर जिस फॉर्म में भी हो, आइदर मुझे लिपिड से मिले या आइदर मुझे प्रोटीन से मिले। जैसे आप लोगों को जब भूख लगती है, आप ये नहीं देखते हो कौन सी ग़िज़ा है, वो बोलते हैं ना, वो मिसाल भी देते हैं, जब किसी को भूख लगती है तो वो फिर पत्थर भी खाना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमारे सेलुलर लेवल पे भी यही हालात होते हैं। तो जब सेल को जब ग्लूकोज नहीं मिलती है तो फिर क्या होता है? आपके फॉर एग्जांपल आपके जिस्म में अवेलेबिलिटी ऑफ ग्लूकोज तो बहुत ज़्यादा है ब्लड लेवल में, लेकिन वहाँ पर इंसुलिन नहीं है। तो इंसुलिन क्या करता है? इट्स वर्क लाइक अ फैसिलिटेटर। तो इसके तो सेल के जैसे जैसे इसका डिमांड जो है वो बढ़ेगा तो क्या होगा? कौन सा मेटाबॉलिज्म स्टार्ट हो जाएगा? लिपिड का। लिपिड से नहीं होगा तो फिर प्रोटीन का स्टार्ट हो जाएगा। जब तक मैं इसको इंसुलिन नहीं लगाऊंगा या कुछ ऐसे मेडिकेशन नहीं स्टार्ट करूंगा कि वो फैसिलिटेट करे किसको? ग्लूकोज को। जब मैं पेशेंट को मेडिकेशन पे लेता हूं तो केटो एसिडिक लाइक सिम्टम जो है वो रूल आउट हो जाते हैं आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ व्हाट मेडिकेशन। कुछ लोगों का ये कंसेप्ट है कि मिर्ची खाओगे या करेला खाओगे तो आपका शुगर लेवल कंट्रोल हो जाता है। तो ये कंसेप्ट भी गलत है। सही है, बोलते हैं ये मीठा है, ये कड़वा है। वो सिर्फ आपका शुगर कंट्रोल नहीं करता है, लेकिन वो नॉन कार्बोहाइड्रेट ओरिजिन है। तो कड़वा और इसका कोई ताल्लुक नहीं है भाई। सही है, ये कंसेप्ट भी आपने जहन से रिमूव कर ले कि करेला खाने से आपका ग्लूकोज कंट्रोल होगा। सही है, इस पर हमने बहुत काम किया है। तो करेला खाने से आपका ग्लूकोज कंट्रोल नहीं होते हैं। करेला जस्ट हो गया नॉन कार्बोहाइड्रेट डाइट में आते हैं। इसका बस ये कंसेप्ट बता सकते हैं कि आपकी ज़बान को जो मीठा लगे, डायबिटिक पेशेंट शुड नॉट हैव सच टाइप ऑफ डाइट। सही है, बस ये सबसे बेस्ट वो है। क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल अगर अनार की मिसाल हम देते हैं ना, अनार 2 टाइप्स ऑफ अनार होते हैं। कड़वा तो नहीं होते हैं, एक मीठा होता है और एक खट्टा नहीं ना मीठा होता, इस तरह होता है। तो वाइट टाइप ऑफ अनार जो है वो डायबिटिक पेशेंट ले सकते हैं, लेकिन रेड टाइप ऑफ अनार वो नहीं ले सकते। इस तरह पपाया में भी इस तरह के टाइप्स हैं। तो ये कंसेप्ट जो है आप थोड़ा बहुत ये कंसेप्ट ये जहन में रख लेना। एज अ नर्स जो है पेशेंट को ये बता सकते हैं कि जो मीठा लगे, द डायबिटिक पेशेंट शुड नॉट हैव सच टाइप ऑफ डाइट। सही है, तो मीठा लगने का मतलब ये है कि वो मोनोसेकेराइड टाइप होगा। हमने ये पढ़ा था कि कम्प्लेक्स टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? टेस्टलेस होते हैं। ये कंसेप्ट पढ़ा ना, टेस्टलेस। तो टेस्टलेस का मतलब क्या होता है? टेस्टलेस, वो मीठा ही नहीं होते। तो टेस्टलेस इसलिए हम गंदम जो है वो हमारे पास पॉलीसेकेराइड में आ जाते हैं। चावल में 50-50 होते हैं, 50% मोनोसेकेराइड है, 50, इसलिए चावल 1 वीकली ले सकते हैं, कंटिन्यूली नहीं ले सकते हैं।
बस ये कंसेप्ट है, आज हम ये नहीं पढ़ रहे, ये वाला ड्रग पढ़ रहे, तो इसलिए वो नहीं कर रहे। हमारे पास क्या करते हैं, इंसुलिन क्या करते हैं, हेपेटिक ग्लूकोज को क्या करते हैं, सप्रेस कर लेते हैं। क्यों करते हैं, इंसुलिन का काम क्या होता है, ग्लूकोज को कंट्रोल करना है, एंड ट्राइग्लिसराइड प्रोडक्शन को भी क्या करना है, सप्रेस करते हैं। और इसके अलावा इनहिबिट्स एडिपोज टिश्यू लिपोलाइसिस, लिपोलाइसिस नहीं करेगा, क्योंकि अगर लिपोलाइसिस होगा तो आपका ग्लूकोज दोबारा क्या होगा, बढ़ेगा, लिपोलाइसिस से वो करेगा। एंड वूल बॉडी एंड मसल प्रोटियोलाइसिस भी नहीं करेगा, प्रोटियोलाइसिस का मतलब प्रोटीन का लाइसिस भी नहीं करेगा। एंड स्टिमुलेट्स ग्लूकोज अपटेक एंड मसल, और मसल के जरिए ग्लूकोज को अपटेक लेना स्टार्ट करेगा। जब लेना स्टार्ट करेगा तो आपका ब्लड ग्लूकोज क्या हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा। इंसुलिन के क्या क्या काम आपने देख लिया, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लो। रेगुलेटर ऑफ ग्लूकोज है, रेगुलेटर ऑफ 3 थिंग्स ऑफ रेगुलेटर है, ग्लूकोज, प्रोटीन्स एंड लिपिड, ये 3 चीजें याद रखना, सही है, पॉइंट टू बी नोटेड है। और क्या करता है, सप्रेस करता है हेपेटिक ग्लूकोज को, ट्राइग्लिसराइड प्रोडक्शन को, और इनहिबिट करता है लिपोलाइसिस और प्रोटियोलाइसिस को इनहिबिट करता है। ये 3 चीजें और देख लेने। इसके अलावा इंसुलिन का काम क्या है प्लीज, इट हेल्प्स टू कीप द ग्लूकोज इन योर ब्लड विद इन द नॉर्मल रेंज। इंसुलिन का काम क्या है, और यह आपकी ब्लड लेवल को नॉर्मल रेंज में रखता है। इट डज दिस बाय टेकिंग ग्लूकोज आउट ऑफ योर ब्लड स्ट्रीम एंड मूव इनटू योर बॉडी। ये क्या करता है, ये ब्लड से बाहर निकाल के सेल के अंदर लेके जाता है, कौन, इंसुलिन, ये है। और द सेल देन यूज द ग्लूकोज फॉर एनर्जी, जब तक सेल को ग्लूकोज नहीं मिलेगी तो एनर्जी प्रोडक्शन नहीं होगी। तो और क्या करते हैं, स्टोर द एक्सेस इन योर लिवर, जब हमारे पास एक्सेस फॉर्म ऑफ ग्लूकोज होते हैं तो उसको कहाँ लेके जाते हैं, लिवर में, मसल में और फेट टिश्यू में, विच वी ऑलरेडी डिस्कस। मैकेनिज्म ऑफ इंसुलिन रिलीज, क्या करें, मैकेनिज्म ऑफ इंसुलिन रिलीज नॉर्मल पैंक्रियाटिक बीटा सेल से रिलीज होते हैं। इंसुलिन प्रोडक्शन इज मोर और लेस कंस्टेंट विद इन द बीटा सेल, ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, वो कंडीशनल होते हैं। इंसुलिन रिलीज कब ज्यादा होगा, जब आप हाइपरग्लिसेमिक होंगे। कब कम होगा या इनहिबिट होगा, जब आप हाइपोग्लिसेमिक होंगे। और एट रिलीज इज ट्राइगर बाय फूड, इसका रिलीज होना ये बाय फूड ग़िज़ाइयत के तौर पे वो ट्राइगर कर सकता है। चीपली फूड कंटेनिंग एब्जॉर्बेबल ग्लूकोज, हमारे पास ये इसको कौन ट्राइगर करता है, अगर आप मीठा ग़िज़ा खाओगे, सही है, तो क्या होगा, मोनोसैकेराइड टाइप ऑफ डाइट खाओगे तो रिलीज करेगा। अगर कम्प्लेक्स फॉर्म खाओगे तो क्या होगा, स्टॉप होगा, सही है। आगे जाओ, डायरेक्शन ऑफ इंसुलिन इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट ऑन सेल इंक्लूड। हमारे पास देखो दूसरा कंसेप्ट स्टार्ट हो जाते हो, क्या है, एक्रीज ग्लाइकोजिन सिंथेसिस, ये ऑलरेडी हमने पढ़ लिया है। को ग्लाइकोजिन के सिंथेसिस को क्या करता है, इंसुलिन बढ़ा देता है। जब तक हमारे पास इंसुलिन नहीं होगी तो ग्लाइकोजिनेसिस का कंसेप्ट नहीं होगा। ग्लाइकोजिनेसिस का मतलब क्या, एक्स्ट्रा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज को शॉर्ट फॉर्म में लेके आना, सही है। क्योंकि अगर मैं ज्यादा मिठाई खाऊंगा, मेरी रिक्वायरमेंट 2 है और मैं 10 खा लूं, तो क्या है, 8 टाइप्स ऑफ स्वीट जो है वो मेरे लिए क्या है, एक्स्ट्रा है। तो दीज एक्स्ट्रा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज के लिए मेरे पास स्टोरेज फॉर्म 3 जगह, कौन कौन से, लिवर सेल है, मसल एंड फेट टिश्यू है। तो इसको स्टोरेज फॉर्म में कौन लेके आता है, इंसुलिन, तो ग्लूकोनेजेनेसिस कराता है, सही है, इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजिन। लोअर लेवल ऑफ इंसुलिन कॉज लिवर सेल टू कन्वर्ट, फिर जब हमारे पास इंसुलिन जो है कम हो जाए तो फिर क्या करता है, ग्लाइकोजिन को कन्वर्ट करता है किसमें, ग्लूकोज में, और एक्सक्रीट इट इनटू द ब्लड की तरफ ग्लूकोज को लेके आता है। इसका काम फिर ये क्या, इसको क्या कहते हैं, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस कहते हैं। मीन ये कि ग्लाइकोजिन का लाइसिस करना और उसको ग्लूकोज में करना। दिस इज द क्लिनिकल एक्शन ऑफ इंसुलिन विच इज डायरेक्टली यूजफुल इन रिड्यूसिंग हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल एज इन डायबिटीज। ये क्लिनिकल फंक्शन होता है जब आप हाइपर हो या हाइपो, इसमें हमने डिस्कस कर लिया, सही है। थोड़ा मुझे भी दमा दे दे और आप लोग भी दमा ले लो।